एक गांव में टूनी चिड़िया अपने पिताजी के साथ रहती थी और उसकी एक दोस्त उसके साथ स्कूल जाया करती थी। चूकी चिड़िया, उसका नाम था चूकी चिड़िया। चूकी चिड़िया और टूनी चिड़िया बहुत अच्छी दोस्त थी और दोनों बहुत खेलती कूदती और साथ में पढ़ाई करती। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छी थी। टुनटुनी चिड़िया, टुनटुनी चिड़िया, आज स्कूल नहीं जाओगी तुम? वो क्या है ना, मेरे बाबूजी की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं आज से स्कूल नहीं जाऊंगी, तुम चली जाओ। ऐसा कहकर टोटो चिड़िया वहाँ से चली गई। टोटो चिड़िया उदास होकर नदी किनारे बैठ गई और सोचती है और अपने आप से कहती है, मेरे बाबूजी बीमार हैं, मेरा उनके सिवाय कोई भी नहीं है, मैं अपने स्कूल की फ़ीस कैसे दूंगी? अब तो मुझे एक टाइम का ही खाना मिलता है, बाबूजी की दवाई का खर्चा भी नहीं उठाया जाता है। फिर टूटूनी चिड़िया सोचती है कि मेरे बाबूजी समोसे बनाया करते थे, अगर मैं भी समोसे बनाकर बेचूं तो शायद मेरी ये दिक्कत कम हो सकती है। चिड़िया को पढ़ना बहुत पसंद था। फिर उसने सोचा, अगर मैं पहले स्कूल जाऊं और स्कूल से आने के बाद समोसे बेचूं तो शायद मैं पढ़ भी सकती हूं और बाबूजी की दवाई के लिए खर्चा भी निकाल सकती हूं। यह सही रहेगा। प्रतिदिन टुनटुनी चिड़िया स्कूल के लिए जाया करती और वापस आकर समोसे बनाया करती और उनको बेचने जाती। समोसे ले लो, समोसे समोसे ले लो, समोसे, टुनटुनी चिड़िया के गरम गरम समोसे। जो टुनटुनी चिड़िया बहुत अच्छे समोसे बनाने लगी और सब लोगों को उसके समोसे पसंद आते और वो खाने के लिए आते। जो टुनटुनी चिड़िया की दोस्त थी, माँ आपको पता है टूनी चिड़िया बहुत अच्छे समोसे बनाती है, मैं भी जाने खाऊंगी, आप भी चलना मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं चलूँगी। ऐसा कहकर उसकी बेटी वहाँ जाकर समोसे खाने लगती और कहती, अब टूनी चिड़िया समोसे बनाया करती और उन्हें बेचती, जिसके बदले में उसको पैसे मिलते। वो एक बहुत बड़ा होटल बना लिया जिसमें वो समोसे बेचती और सब लोग आकर खाते। कुव्वे की पत्नी कालू कुव्वे से कहती है, अजी सुनते हो, क्या आपको पता है जो हमारे बराबर की पड़ोसन है वो समोसे बनाती है और उसको बेचती है, वो बहुत पैसे कमाती है। हाँ हाँ मैंने सुना। ऐसे तो हमारा धंधा खराब हो जाएगा, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कहकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया मेरी मदद करो, मेरी पत्नी बीमार है, क्या तुम उससे मदद करोगी? मेरी उसके पास चलो, उसे मदद करो, वो बहुत बीमार है, उसे किसी की ज़रूरत है। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया और कालू कौवा वहाँ से उड़ जाते हैं और कालू कौवे के घर पे जाते हैं। कालू भाई, और कितनी दूर है तुम्हारा घर और कितना टाइम लगेगा जाने में हमें वहाँ पर? नहीं नहीं, आ गया है, बस पास में ही है। वो कालू कौवे के घर पे जाती है। भाभी किधर हो आप भाभी? हाँ हाँ हाँ, हम तुझे यहाँ किडनैप कर लिया, अब तो यहाँ से नहीं जाएंगे। टूनी चिड़िया को कालू कौवे ने एक बंद अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और उसे ना खाने को दिया और ना ही पानी पीने को दिया। कालू कौवा वहाँ आता है और हमारा धंधा खराब करो, समोसे बेचोगी तुम? और उसे बहुत मारता है और इतना मारता है कि वो ज़मीन पर गिर जाती है और उसे इतना मारा वो वहाँ पर बेहोश होने लगती है धीरे धीरे। टूनी चिड़िया के सर से खून बहने लगता है। ओहो, ऐसे तो यह मर जाएगी, इसका ठिकाने लगाना पड़ेगा। कालू कौवा जाता है और उसको जंगल में फेंक देता है। वहाँ में पास में ही हिरन जा रहा था। उसने देखा, ये कौन पड़ा है, ये तो बेहोशी की हालत में है। हिरन उसे अपने घर ले जाता है और उसकी देखरेख करता है और वह वैद्य को बुलाता है, वैद्य जी देखिए इस चिड़िया को क्या हुआ है, इसका इलाज करिए, ये तो ऐसे मर जाएगी, इसके सर से बहुत खून बह रहा है।
हिरन उसकी मदद करता है और उसके सर पर जो चोट लगी थी वो कुछ दिनों में सही होने लगी। टूनी चिड़िया अपने पिताजी के घर चली जाती है। मैं बाबूजी को कुछ नहीं बताऊंगी। अगर मैंने उन्हें बताया तो उनकी तबीयत दोबारा से खराब हो जाएगी। कर लेते हैं, हाजिर आओ है। बेटे, ये कंटेंट कहाँ पर थी कॉपीराइटेड तुम? भी है। आ जाने में वीडियो बहुत जल्दी देरी हो गई बेल तुम्हें। आइकन प्रेस करके वो ऑल क्या पे है लगा ना दीजिए, बाबूजी, आज ताकि हम समोसे जब भी मैंने वीडियो कुछ ज़्यादा अपलोड ही करें, बेचे, आपके पास इसलिए सबसे आने में पहले लेट हो गया। नोटिफिकेशन आए। अच्छा कोई नहीं, आओ चलो खाना खा लेते हैं। आज मैंने खाना बनाया है तुम्हारे लिए। और वे खुशी खुशी खाना खाते हैं और उस बुरे हादसे को भूल जाते हैं और टूनी चिड़िया अपनी पढ़ाई करना जारी कर देती है और खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं।